हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में कुछ बात डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप होम साइंस के कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका पेपर 100% क्लियर होगा। या चाहे आप यूपी टीजीटी के स्टूडेंट हो, एलटी के स्टूडेंट हो, डोमेस्टिक साइंस के स्टूडेंट हो, यूपी पीजीटी के स्टूडेंट हो, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हो, DSSB के स्टूडेंट हो, आप कोई भी स्टूडेंट हो, आपका पेपर 100% क्लियर होगा। बस आज की जो रणनीति है उसे अपना लीजिए। कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, बस अपनी सेल्फ स्टडी से आप अपना पेपर क्रैक करोगे। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है और अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, आप एलटी का, DSSB का, आप डोमेस्टिक साइंस का पेपर देने जा रहे हो तो सबसे पहले अपना सिलेबस देखो। साथ ही मैं कंफर्म करना चाहती हूँ, DSSB चाहे वो टीजीटी के स्टूडेंट हो, पीजीटी के, डोमेस्टिक साइंस के, उनका कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस नहीं दिया है। उनका एक होम साइंस से पूरा पूछा जाता है, तो सब कुछ उन्हें तैयार करना है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं DSSB का सिलेबस क्या है, तो आप साइट पर जाके देख लीजिए। DSSB डोमेस्टिक साइंस, DSSB टीजीटी, पीजीटी का कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी का है पर DSSB का नहीं है। तो सबसे पहले आपको जिस पेपर की जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या अपना सिलेबस देखना है, इस पर फोकस करना है कि सिलेबस में क्या क्या पॉइंट हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ है, आप कहीं भी जा रहे हो, तो आप किसी कोचिंग में भी एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो कि हाँ, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस क्या है, ये क्या क्या पढ़ाएंगे, कौन कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे, कैसी पढ़ाई है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़, जहाँ आप जा रहे हो, जिस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हो, तो सबसे पहले इसका सिलेबस देखो, मेन इंपॉर्टेंट सिलेबस। फिर आपको क्या देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होता है, हमको एक आइडिया मिलता है कि हमारा जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, हमें किस लेवल की तैयारी करनी है, ये हमें एक अंदाज़ा मिलता है प्रीवियस ईयर पेपर से। आप कुछ नहीं, पहले 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। फिर साथ ही स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बस टीजीटी, पीजीटी के स्टूडेंट हो, DSSB के स्टूडेंट हो तो सिर्फ DSSB के तैयारी कर रहे हो तो बस उसी की नहीं। आप यूपी टीजीटी का, यूपी पीजीटी का, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का, नेट का, हाई लेवल का, जितने भी हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं का भी हो, चाहे कहीं का भी हो, होम साइंस रिलेटेड जितने भी कोई भी प्रैक्टिस सेट मिल रहा है या प्रीवियस ईयर पेपर है, चाहे वो किसी के हो, सब सॉल्व कीजिए, क्योंकि टॉपिक वही है। आप क्वेश्चन क्या है, जब वो टॉपिक वही है, प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो क्या होगा, वही टॉपिक क्या पता चलेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और वही घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये नहीं बस यूपी टीजीटी में अटक के रह गए कि यूपी टीजीटी की तैयारी करें तो बस यूपी टीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, यूपी टीजीटी का ही हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। नहीं, आपको होम साइंस से रिलेटिव कुछ भी हो, चाहे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का हो, नेट का, कोई भी एग्जामिनेशन हो, होम साइंस का है कि जितना भी मटेरियल हो, आप पढ़िए अगर आपको तैयारी करनी है। एक मैं तरीका बता रही हूँ जहाँ हम लोग कमी रख देते हैं कि बस उतने में ही सीमित रह जाते हैं। बेसिक तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर के लिए 6 से लेकर यानी क्लास 6 से लेकर 12 क्लास तक की जो होम साइंस की बुक चलती है, आप उसको कंप्लीट कीजिए। ये अभी टाइम है, आपकी जो वैकेंसी आने वाली यूपी टीजीटी, पीजीटी, उसमें अभी टाइम है। तो अगर आप ये रणनीति अपनाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा और पेपर क्लियर कर सकते हैं। फिर आप ये नहीं कहेंगे मैम 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया। तो क्लास 6 से लेकर 12 क्लास तक की जो बुक है उसकी स्टडी कीजिए, उससे आपका क्या होगा, बेसिक पॉइंट क्लियर होंगे। आपको किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपनी चीज़ें खुद ही क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जो क्लास 6 से लेकर आपको, अगर आप 12 तक पढ़ रहे हो तो क्या होगा, उससे क्या होगा, आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो चीज़ आप नहीं जानते हो तो आप क्लियर करोगे। साथ ही कुछ चीज़ें मैं बता दूं जो हर पेपर में पूछी जाती है, होम साइंस का कोई भी पेपर हो, इन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। हाँ, नेट को नहीं, नेट तो बहुत हाई लेवल का, अभी मैं जो उससे कम लेवल के हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट
को छोड़ के मैं TGT PGT DSSB आपका डोमेस्टिक साइंस LT इन सब की बात कर रही हूँ। तो इनमें कैसे तैयारी करनी है, नेट के लिए अलग वीडियो बनाऊँगी, इसमें सब बताऊँगी। देखिए मैं आपको बता दूं, आप चाहो, आपको पता है जब 12th कंप्लीट होता है हम लोग ग्रेजुएशन में लेते हैं। ग्रेजुएशन में क्या होता है, आपकी न्यूट्रिशन की अलग बुक होती है, एक्सटेंशन की अलग, आपकी टेक्सटाइल की अलग बुक होती है, उसमें पर्टिकुलर अच्छी तरह से दिया जाता है। ग्रेजुएशन 3 ईयर का होता है, 3 साल का होता है, उसमें अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उसी प्रकार से बता रही हूँ, आप चाहो तो अपने BA MA की बुक से तैयारी करो। साथ ही आपको बता दूँ कि मानव शरीर संरचना की एक बुक आती है, उसको पढ़िए। आहार पौष्टिकता की एक बुक है, उसको पढ़िए। प्रसार शिक्षा हाई लेवल की तैयारी के लिए, बाल विकास की, वस्त्र विज्ञान, ये जब आप पढ़ेंगे पर्टिकुलर बुक, उसी से आपको नॉलेज मिलेगी। आप ये चाहो कि उपकार और अरिहंत की बुक ला के बस उसी को पढ़ के पेपर क्रैक करना है, तो नहीं। इसमें क्या होता है, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद की स्टडी से नहीं कुछ करोगे, कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग संस्थान आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग मार्गदर्शन देख सकते हैं कि आपको मानव शरीर संरचना, जिसमें आपका कंकाल तंत्र, आपका पाचन तंत्र, कोशिका, जनन तंत्र, प्रजनन तंत्र, त्वचा, तंत्रिका तंत्र, जितने भी हैं सार मानव सिस्टम जो भी है मानव शरीर संरचना का, वो सब कंप्लीट करने यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आहार न्यूट्रिशन वाला आपका जो पोर्शन है, इसकी एक अलग से बुक आती है, अभी मैं लेखक का नाम भी बता दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा तो मिल जाएगी। तो आपको लेखकों के नाम भी मिलेंगे। अभी ये लंबी पूरी वीडियो देखिएगा, आपको कंप्लीट चीज़ें मिलेंगी कि ऐसे आपको तैयारी करनी है। प्रसार शिक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साथ ही मैं प्रसार शिक्षा और टेक्सटाइल की आपके लिए स्पेशल क्लास चला रही हूँ, 0 लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ, आपको 0 लेवल से पढ़ाऊँगी टेक्सटाइल और प्रसार शिक्षा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। प्रसार शिक्षा की एक अलग बुक मिलती है मार्केट में, उसको आप लीजिए, उससे स्टडी कीजिए। आप लोग पूछते हैं ना कि कौन सी बुक लूँ, बाल विकास की स्टडी कीजिए, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसकी अलग से बुक आती है, वस्त्र विज्ञान की अलग से एक बुक आती है, वो भी आप, उसमें क्या होता है 0 लेवल से बताया जाता है। गैर व्यवस्था, इसकी भी बुक आती है आपकी, इसको होम मैनेजमेंट के नाम से, स्वास्थ्य हेल्थ के लिए, और आपकी रिसर्च सब में 1-2 नंबर के पूछ लिया जाता है। साथ ही मैं बता दूं आपकी सरकारी योजनाएं से आपके, चाहे वो TGT पेपर हो, PGT DSSB का पेपर हो, चाहे डोमेस्टिक साइंस का, यहाँ से आपके समझिए 4 से लेकर 5 क्वेश्चन पेपर में फ्री के रखे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आना ही है 4 से लेकर 5। तो गवर्नमेंट योजनाएं आराम से उसकी आप लिखिए, बनाइए उसकी प्लेलिस्ट, मतलब सॉरी उसके नोट्स बनाइए गवर्नमेंट योजना के आप, और उसको पढ़िए। इसका उद्देश्य क्या है, किस सन में ये योजना स्टार्ट हुई, उसके जो मेन पॉइंट है उनको नोट डाउन कीजिए अपने नोट्स में। साथ ही अगर गवर्नमेंट स्कीम देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाइए मेरी, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी होगी गवर्नमेंट स्कीम की, जिसमें मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम कराई हैं, आप उसको देख के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये रिसर्च भी इम्पॉर्टेंट है, PGT में पूछा जाता है, DSSB, चाहे आप डोमेस्टिक साइंस उठा लो उसमें भी पूछा जाता है। स्वास्थ्य में क्या हो गया, स्वास्थ्य में आपको क्या पढ़ना है, आपके बैक्टीरिया, रोग के जीवाणु, ये सब पढ़ना है। हैजा हो गया, काला हो गया, तपेदिक हो गया, कौन से रोग के जीवाणु का क्या नाम है, कितने दिन का काल अवधि रहती है, स्वास्थ्य क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के लिए क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सब कुछ। और इसमें आप बाल विकास योजनाएं जो हैं कार्यक्रम है उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपका जो मेन फंसता है वो टेक्सटाइल पे बहुत फोकस कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा। आपका आहार पौष्टिकता, मानव शरीर संरचना, सारे इम्पोर्टेंट, यहाँ सबसे क्वेश्चन बनते हैं। टेक्सटाइल पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कीजिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बहुत लोगों को टेक्सटाइल टफ लगती है, पर मैं ट्रिक के साथ आपकी स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रही हूँ प्रसार शिक्षा और टेक्सटाइल की। तो स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, लाइव आप अटेंड कर सकते हो। साथ ही फ्रेंड बता दूं कि आप एक टाइम टेबल बनाइए, ज़रूरी है, रोज़ पढ़िए। मैं कह रही हूँ ज़्यादा नहीं, 2 घंटा तो आप पढ़ ही सकते हो। अभी पेपर होने वाला है, ये नोटिफिकेशन आई है आपकी कि हाँ TGT PGT का पेपर की जो फॉर्म है अक्टूबर में आएंगे। जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता रही हूँ। तो आप कुछ नहीं, रोज़ 2 घंटा अपने
चीज़ों को दें। एक दिन आप उठाए सिलेबस को समझें, फिर एक दिन उठाएं अपना प्रीवियस ईयर पेपर, 2 घंटा आप लगाएं उससे, ज़्यादा नहीं, पूरे दिन में 2 घंटा। आप पूरे दिन में आप ये देखो कौन सी चीज़ों में आप वेस्ट समय कर रहे हो, वो चीज़ हटाओ, अपने लक्ष्य पे फोकस करो। आपको ये कि मुझे टीजीटी पीजीटी में सीट लेनी है तो मतलब लेनी है, कुछ दिन के लिए उस चीज़ को बंद करना है जो मेरे टाइम टेबल में लग रहा है, जो रोज़ का रूटीन में आपको लग रहा है कि हाँ इसके बिना भी काम चल सकता है, उस चीज़ को कम कीजिए, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटा कह रही हूँ। हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल खुद बनाए, किसी के बनाए हुए टाइम टेबल में ना बंधे। अपना टाइम, अपना शेड्यूल अपना खुद ही निश्चित करें कि हाँ मुझे इतने घंटे पढ़ना है। घंटों से मतलब नहीं होता है, आप कितनी देर में क्या चीज़ कंप्लीट करो, कैसे कंप्लीट करो, वो जरूरी है। अभी आप क्या कर सकते हो, जो मैंने चीज़ें बताई इसको नोट डाउन, समझ रहे हो कि क्या कहाँ से पेपर बनते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, पेपर के टाइम अपने खुद के रिवीजन करिए, बस अपनी स्टडी करिए। जैसे ही फॉर्म आएंगे, पेपर भी आपका डेट आ जाएगी, तो जब फॉर्म की डेट आएगी तब आप अपनी जो नोट्स बना चुके होगे उससे स्टडी करोगे और आपका पेपर 100% निकलेगा। साथ ही आप थोड़ा सा, अगर आप सोचते हो कि आज मुझे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं 2, अगर आपने सुबह उठते खन सोच लिया कि मुझे आज मतलब प्रैक्टिस सेट 2 लगाने हैं टीजीटी पीजीटी DTSSB के, तो आपको लगाने हैं, इसको टालिए नहीं कि कल परसों अरे फॉर्म आएंगे तब, ये मत करिए। लगाने हैं मतलब लगाने हैं, और वैकेंसी आएगी मतलब आएगी। तो प्लीज़ स्टूडेंट अपने आप को ज़रूर इस बात में बांधिए कि हम जो चीज़ हम निश्चित कर रहे हैं उसमें हम बंधेंगे, ये ज़रूर सोचिए। ये नहीं छोड़ो 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 करते हुए टाइम वेस्ट हो रहा है। साथ ही आप जो बुक है वो आप वृंदा सिंह की और मंजू पटानी की ले सकते हैं, ये अच्छी बुक है और ये आप मार्केट में आपको मिल भी जाएंगी। तो आप इनकी प्रसार शिक्षा की, न्यूट्रिशन की, टेक्सटाइल की आप बुक ले सकते हो, आपको पढ़ाई के लिए आसान रहेगी। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ कि आप क्या करो, जब आपका डे कंप्लीट हो रहा है, जैसे आपने आज पढ़ाई की, आपका डे कंप्लीट हो रहा है, आप रात में सोने से पहले सोच लो कि कल मुझे टेक्सटाइल उठानी है या न्यूट्रिशन उठाना है। जो भी टॉपिक उठाना है उसके बारे में अपने माइंड में सेटअप कर लो और उस टॉपिक को उठाओ, पढ़ो। जब तक हम नहीं उस चीज़ को, जैसे बहुत सारे लोग टेक्सटाइल से बहुत डरते हैं, वस्त्र विज्ञान, वस्त्र व परिधान विज्ञान से बहुत डरते हैं कि अरे ये तो बहुत बोरिंग है। मैं वादा करती हूँ, मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ टेक्सटाइल और प्रसार शिक्षा की क्लास। मैं इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊँगी कि आपको इंटरेस्ट आएगा और आपकी टेक्सटाइल और प्रसार शिक्षा वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। टेक्सटाइल की जो क्लास है आपकी वो शाम 4 बजे होगी कल से, और 7 बजे आपकी प्रसार शिक्षा की होगी शाम को। तो आप इन दोनों में मैं 0 लेवल से पढ़ाऊंगी, जिससे आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी, इंटरेस्ट जागेगा और आपको ये एक्सटेंशन और ये टेक्सटाइल बहुत आसान लगेगा, विथ ट्रिक पढ़ाऊंगी। तो स्टूडेंट आपको मैं बता रही हूँ, जब भी आप अपना जो सोचा है आपने पूरे दिन का शेड्यूल उसको कंप्लीट कीजिए, और अगले दिन का सोने से पहले, आप सो रहे हो तो उससे पहले सोच लो कि कल मुझे क्या क्या करना है, आप उसे कंप्लीट करो। जब आप बीट करने की सोचो कि नहीं मुझे ये कंप्लीट करना है, मैं गारंटी दे रही हूँ कोई भी आपको पेपर क्रैक करने से नहीं रोक पाएगा। पर ये सब चीज़ें आपको खुद तैयार करनी है। आज मैंने आपको पुस्तक के नेम भी बता दिए, साथ ही बता दिया कि कैसे तैयारी करें। अगर आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर ले जाते हो तो आपका TGT PGT नेट नहीं, TGT PGT DTSSB आपका डोमेस्टिक साइंस LT ये आराम से क्रैक हो जाएगा, RPC फर्स्ट ग्रेड आराम से क्रैक हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इतना कंप्लीट करने के बाद आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उनको 100% देखिएगा, जो इसके अलावा भी कुछ अलग टॉपिक दिए रहते हैं तो उसको भी कंप्लीट कीजिएगा। अपने सिलेबस का हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए, रोज़ थोड़ा पढ़िए, चाहे थोड़ा ही पढ़िए पर पढ़िए, तभी आप कर पाएंगे। को मैं बता रही हूँ, जब तक खुद ध्यान नहीं देंगे हम लोग हेल्प कर सकते हैं, एक रणनीति बता सकते हैं, मेहनत आपको करनी है। आपको लगता है बोलना आसान है, बिल्कुल मैं कह रही हूँ बोलना आसान है, करना भी आसान है। अगर आप ठान लोगे तो हर चीज़ करना आसान है। साथ ही मोटिवेट रहे, ये नहीं कि पिछली बार भी नहीं निकला तो इस बार कैसे निकल जाएगा, नहीं, मोटिवेट रहे, इस बार निकलेगा, 100% निकलेगा। और जो कमी हो उनको अपना देखिए कि आपका कौन सा पोर्शन
मतलब वीक है। हर इंसान की अपनी वीकनेस होती है कि शायद किसी को मानव शरीर संरचना में इंटरेस्ट ना हो सकता है किसी को न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट ना हो, पर शायद शिक्षा में इंटरेस्ट ना हो, टेक्सटाइल में इंटरेस्ट ना हो। तो जो वीक पोर्शन लगता है उस पर फोकस ज़्यादा करिए, तो आपको क्या होगा, वो चीज़ करने में आसानी रहेगी। उसके नोट्स अच्छे बनाइए, उसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें लिखिए कि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रणनीति। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपके लिए मैं और रणनीति लाती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी किस तरह से आप तैयारी करें, किस तरह से मोटिवेट रहे। साथ ही मैं आपके लिए UGC नेट के लिए भी एक अच्छा सा रणनीति बना के लाऊँगी, जिससे आपको उसमें पेपर क्रैक करने में कोई परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।